आज मैं बात करूंगा T20 वर्ल्ड कप की वुमेन्स का जो खेला जा रहा है उसमें पूल ऑफ डेथ, जिसकी वजह से इंडिया अब मुसीबत में फंस चुकी है और जो कह रहे हैं कि शायद इंडिया के लिए बहुत भारी पड़ सकता है। जी हाँ, जो मैच कल खेला गया इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, और जिसमें इंडिया को बहुत ही बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। लगभग 58 रन से इंडिया हारी और ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है T20 में। अब पूल ऑफ डेथ, इस पूल को क्यों कहा जा रहा है जिसमें इंडिया है? क्योंकि इसमें इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये 5 बड़ी टीमें हैं जो करंट टाइम में बहुत ही अच्छे फॉर्म में चल रही है। लास्ट मैच जो पाकिस्तान का हुआ है उसमें पाकिस्तान ने एशियन चैंपियन यानी श्रीलंका वुमेन्स टीम, जिन्होंने इंडिया को हराया था और चैंपियन बनी थी, उनको बहुत अच्छे मार्जिन से हराया। और उसके बाद जो मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का खेला गया वो कंप्लीटली वन साइडेड था। जबकि इस टूर्नामेंट से कहा जा रहा था कि इस टूर्नामेंट से पहले कहा जा रहा था कि इंडिया फेवरेट है T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पेच फंसा दिख रहा है। क्योंकि जो जिस पूल में इंडिया है ना, उस पूल में सारी की सारी टीमें बहुत ही तगड़ी होने वाली है और सारी टीमें परफॉर्मर है। जो दूसरी टीम है जिसको कह सकते हैं कि वो मतलब उसमें मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड पता है कौन सी टीम सेमीफाइनल पहुंचेगी, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर पूल उन्होंने बनाया है। जो पहला पूल है उसमें सारी टॉप की टीमें डाल के इंडिया के लिए मुसीबत बढ़ चुकी है। अब कहा जा सकता है जो इंडिया का कल का मैच जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है, ये बहुत ही क्रूशल रहने वाला और इंडिया को बहुत अच्छे मार्जिन से जीतना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान को भी कम करके आप नहीं आ सकते, क्योंकि पाकिस्तान अपना आखिरी मैच जो T20 वर्ल्ड कप का है वो जीत के आ रही है। और इंडिया का सबसे बड़ा खतरा ऑस्ट्रेलिया भी साबित हो सकती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का जो विन परसेंटेज है T20 वर्ल्ड कप में वो काबिल तारीफ है और सारी टीमों में सबसे ऊपर है। उनको हराना इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी होगा और एक अच्छे मार्जिन से। बहरहाल उन ऑस्ट्रेलिया से मैच से पहले इंडिया को श्रीलंका और पाकिस्तान, जो कि 2 बड़ी टीमें वर्ल्ड कप के पूल में हैं, इन दोनों को अच्छे मार्जिन से हराना। अब देखना होगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इंडिया अपना अगले मैच में करती है और क्या इंडिया का जो अगला मैच पाकिस्तान के साथ है क्या बड़े मार्जिन से जीतेगी। उनको बहुत बड़े मार्जिन जीत के अपने आप को आगे के मैच के लिए प्रिपेयर करना होगा। बहरहाल इस पूल ऑफ डेथ में जो 5 टीमें हैं, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका और पाकिस्तान, अब इंडिया को बाकी के 3 मैच जो है ना वो बहुत बड़े मार्जिन जीतने पड़ेंगे और दिखाना होगा कि वो जो फेवरेट्स कहा जा रहा था उस टैग में खरे उतर रहे हैं। अगर मैं दूसरे पूल की बात करूं तो उसमें वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, स्कॉटलैंड, यही 5 टीमें, छोटी टीमें हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा और बाकी टीमों से, इन 5 टीमों से जो पूल ए में है उनसे थोड़ी कमजोर टीम है। अब बहरहाल उसमें तो कहा जा सकता है कि वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका फेवरेट्स हैं क्वालिफाई करने के लिए, बट पूल डेथ ऑफ पूल में अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अगर इंडिया ने अगले तीनों मैच जीतती है तो ये बहुत रोमांचक परिस्थिति बन जाएगी और पूरा दारोमदार नेट रन रेट पे आ जाएगा कि किसका नेट रन रेट ज़्यादा अच्छा है और उसके हिसाब से वो टीम क्वालिफाई करेगी। अब इसमें इंडिया और पाकिस्तान, मेरे को लग रहा है कि शायद इंडिया और पाकिस्तान का नेट रन रेट पे बहुत चीज़ डिपेंड करेगी, क्योंकि इंडिया का नेट रन तीनों मैच अच्छा रहता है तो मोस्ट प्रॉबेबल चांस है कि इंडिया क्वालिफाई करे। और अगर इंडिया इन तीनों मैचों में से एक भी मैच हारती है तो न्यूजीलैंड के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि न्यूजीलैंड आपको क्वालिफाई करते हुए देख सकती है। बहरहाल आगे का मैच में देखना होगा कि इंडिया किस तरीके परफॉर्म करती है और अपने नेट रन रेट को कितना अच्छा बनाने की ओर किस तरीके की परफॉर्मेंस देती है। जो भी इंडिया के मैचेस के जो भी वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो पल की अपडेट है वो हम आपको देते रहेंगे, क्योंकि ये T20 वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से बहुत बड़ा, बहुत रोमांचित होने वाला है। क्योंकि इस पूल में और इस ग्रुप में जो मैचेस होंगे ना वो सारे मैचेस तगड़े होने वाले हैं। सारे अपडेट के लिए बने रहिएगा और स्पोर्ट्स 365 को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।